जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एडवर्ब है उसकी 3 टाइप्स हैं। एक टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब जिसे हम कहते हैं, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, इसके साथ ये अगर ये हम जब डिस्क्राइब कर देंगे तो एडवर्ब की फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। फिर हम सिर्फ एडवर्ब की जो डिग्रीज़ हैं, जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती हैं इस तरह एडवर्ब की डिग्रीज़ भी होती हैं, उसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब जो है वो अल्फाज हैं जो कि 2 फ्रेजेस या 2 पार्ट्स को सेंटेंस के आपस में कंबाइन करती हैं इस तरीके से कि ये जो है उनको एक तो कनेक्ट कर देती है, दूसरा इनकी वादे अलामत ये होती है कि इससे पहले कोई नाउन आया होता है जिसको ये कोरिलेट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर वर्ड्स ये हैं जी, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये अल्फाज जो है आमतौर पर रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आई नो व्हेन द मैच वाज ओवर, मुझे पता है जब मैच ख़त्म हुआ था, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे जो है व्हेन ने उसको कोरिलेट कर दिया। वी डोंट नो वेयर वर दे गोइंग, हम नहीं जानते थे कि वो जा कहाँ रहे हैं। आप देखें 2 चीज़ों को यहाँ भी कोरिलेट कर दिया गया है। आई नो अबाउट हिम वाई ही वॉज गिवन द गोल्ड मेडल, मुझे पता है उसे गोल्ड मेडल क्यों दिया गया। अब यहाँ पे वाई जो है पिछले पूरे सेंटेंस को अगले पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ देता है। इसी तरीके से हाउ भी इसी कैटेगरी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये तक रिलेट करता है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेट करता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है, आप सादा से लफ्ज़ों में ये समझ लें कि वो सारे अल्फाज जो हम क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो एडवर्ब होते हैं और उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे आप आम से ज़िंदगी में एक दूसरे से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो इसमें हाउ जो है रिलेटिव एडवर्ब है। व्हाट इज़ योर नेम, इसमें व्हाट जो है रिलेटिव एडवर्ब, अब सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और इसी तरीके से वाई, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ ऑफन, हु, ये सारे के सारे जो हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। तो आम ये होता है कि जब हम सेंटेंसेस स्टूडेंट के सामने रखते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी आप ऐसे करें कि जनाब इन्हें किसी न किसी जो है वो फाइल के अंडर कैटेगराइज कर दें, तो उन्हें ये अल्फाज सुने हुए होते हैं, ये बचपन से सुने हुए हैं आपने। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बचपन से आपके फिंगर टिप्स पे हैं, लेकिन वो उसको कैटेगराइज करने से उन्हें उनके नाम का नहीं पता, उसकी टर्म, ग्रामर की उस टर्म का नहीं पता होता किस हेडिंग के तहत आते हैं। तो ये आते हैं जी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये आते हैं जी रिलेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब की 3 टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, उसकी 8 डिफरेंट तरीके से वो यूज़ होता है और वही उसकी 8 डिफरेंट काइंड्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। दूसरी टाइप थी जी रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में यही क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक फ्रेज़ को दूसरी फ्रेज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। आप देखें कि वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, वेयर इधर भी होगा, वेयर इधर भी होगा। तो लिहाजा आप कहेंगे कि ये अगर तो सिर्फ अल्फाज को हम याद कर लें कि जी वेयर जो है ना ये रिलेटिव एडवर्ब होता है, तो आप कहें अगर रिलेटिव होता है तो इसे इंट्रोगेटिव में क्यों लिखा हुआ है। तो ये शुरू से ही मैंने इस बात को क्लियर कर दिया कि ग्रामर में कोई वर्ड खुद कुछ नहीं होता, उसका यूज़ है वहाँ पे। वो जो रोल प्ले कर रहा है उस स्टेटमेंट में, उस पैराग्राफ में, उस स्टोरी में, उस रोल की वजह से उसका कोई नाम है और उस नाम जो रोल प्ले कर रहा है उसी की वजह से वही नाम उसको हम दे सकते हैं। तो लिहाजा अगर सिर्फ हम रटा लगा लें, अल्फाज याद कर लें, तो हम फिर एक दफ़ा धोखा खा जाएंगे। तो ये अल्फाज आपस में मिलते जुलते हैं, ये देखें ये भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये रिलेटिव एडवर्ब किस तरह हो गए और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कैसे हो गए। ये इंट्रोगेटिव उसी सूरत में होंगे कि अगर उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये सारे इंट्रोगेटिव के अंडर कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर ये एक फ्रेज़ दूसरी फ्रेज़ को क्वेश्चन वर्ड्स हैं लेकिन वहाँ पर रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इनको, तो यकीनी तौर पर ये रिलेटिव एडवर्ब है। तो इसलिए जब हम पार्सिंग करते हैं किसी सेंटेंस की या किसी पैराग्राफ की, तो उसमें हमें इस बात का खुसूसी ख्याल रखना होता है कि वो वर्ड वहाँ पे रोल कौन सा प्ले कर रहा है, उसको हमने फोकस करना है और उसी के मुताबिक हमने डिसीजन देना है कि ताकि हम ये देखें कि हम कैटेगरी राइट कैटेगरी में उसे फॉल करवा रहे हैं, हम से मिस्टेकनली तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल जिस तरीके से वर्ब के कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि वर्बल से होशियार रहना है, इसी तरीके से इस कैटेगरी में इस बात से होशियार रहना है कि सिर्फ वर्ड की शक्ल दे के कोई फैसला नहीं कर देना, उसका फंक्शन देखना है कि इसमें फंक्शन क्या प्ले कर रहा है। थैंक यू।